हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जरूर आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दिख रहे हैं इस प्रकार से प्रश्न लिखा गया है। और ऐसे प्रश्न जब भी एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं तो 99% बच्चे गलत कर देते हैं या तो इसको जर्नल विधि से बनाने के चक्कर में समय को गंवा देते हैं। आज की वीडियो में मैं बतलाऊंगा कि ऐसे प्रश्न को विदाउट पेन पेपर के मात्र 2 सेकंड में कैसे हल ज्ञात किया जाता है। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं ऐसे प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में विदाउट पेन पेपर को हल ज्ञात करने का तरीका बतला दूंगा। ये 100% आप निकाल लीजिएगा। जब मैं आपको समझाऊंगा, जब समझ जाएंगे तो आप सच में कहेंगे कि नहीं ये बहुत ही मजेदार ट्रिक है। तो ट्रिक जो होता है बहुत ही मजेदार सच में होता है और समय बचत करने के लिए जबरदस्त होता है। लिखा गया है 0.5 के पावर 3 प्लस में दिया गया 0.6 के पावर 3 फिर बटा में दिया गया है 0.5 के पावर 2 माइनस का 0.3 और प्लस का फिर दिया गया है 0.6 के पावर 2 का मान ज्ञात करिए। यही प्रश्न कह रहा है। अब जब कभी भी ऐसे प्रश्न आपको दे दिया जाए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या होता है उस चीज को समझिए। फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, और उसी फॉर्मूला पे आपको बैठा करके मात्र कुछ ही सेकंड में 2 सेकंड में ज्ञात कर लीजिएगा। मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा। जिसके यहाँ पे लिखा गया क्या, a प्लस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा में ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इतना बराबर होता है ए प्लस का बी, यही फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस वाले पार्ट में थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो ऊपर में लिखा गया ए क्यू है कि नहीं है, ऊपर में ए क्यू है। यहाँ पे पूरा कोई ए मानिएगा, 0.5 को जब ए मानिएगा तो ए है कि नहीं है, और ए के पावर 3 यहाँ पे दिया गया तो ए क्यू हो गया। प्लस में क्या हो जाएगा बी क्यू, तो यहाँ पे बी क्यू है। फिर यहाँ पे बटा में ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का क्या है दिया गया है बी स्क्वायर। अब इतना बराबर क्या करना है, ए प्लस बी करना है। अब बीच वाले में थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे कि ए बी बोल रहे हैं तो ए बी कैसे होगा। तो ए बी के लिए मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ कि ए बी कैसे होगा। जैसे कि ए हम कितना माने, ए बराबर हम मान लिए 0.5। ध्यान समझिए, ए माने कितना 0.5 और बी बराबर क्या माने 0.6 माने हैं। तो ए बी का मतलब क्या होता है कि ए गुणे बी, यही ना होता है ए गुणे बी। तो हम क्या करेंगे 0.5 को 0.6 में गुणा कर देंगे। 0.5 को 0.6 में गुणा करेंगे, कितना जाएगा, यानी कि 6 5 30 की शून्य हासिल हो जाएगा 3, और यहाँ पे 0 में 6 से गुणा करेंगे तो 0 और हासिल 3 जोड़ेगा तो 3 हो जाएगा। फिर इसका 0 इधर हो जाएगा, 0 से मल्टीपल कीजिएगा तो इसको ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा क्या 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा किए हैं तो 2 अंक का बाद दशमलव, 2 अंक का बाद दशमलव लगाइए, अर्थात कहने का मतलब कितना 0.30 और 0.30 को 0.3 लिखा जाता है। तो ये भी हो गया कि नहीं हो गया, तो ये भी हो गया। जब इतना समझ गए तो हमें करना क्या, इसका आंसर ज्ञात करना है। अब आंसर ज्ञात करने के लिए जब कभी भी आपको देखिए दिया गया रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू बटा का ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, इस प्रकार को आपको दे दिया जाए प्रश्न एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इतना बराबर आपको क्या याद रखना है कि ए प्लस बी, क्या याद रखना है ए प्लस बी, अर्थात कहने का मतलब है कि ए और बी को जोड़ देना है। ए और बी को जोड़िएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ए का मान कितना है 0.5 और बी का मान कितना 0.6, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 6 5 11 और इधर एक चलाएगा 1 हो गया, यानी कि दशमलव 1 अंक के बाद तो 1 अंक के बाद दशमलव, अर्थात कितना हो गया 1.1, तो 1.1 इसका आंसर आ गया। तो ऐसे प्रश्न को इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से विदाउट पेन पेपर के मात्र 2 सेकंड में आंसर ज्ञात किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।